The Supreme Court's recent directions to tackle mule accounts are being seen as a major boost to India's fight against cyber fraud. On Tuesday, the Apex Court directed the Reserve Bank of India to prepare and circulate a standard operating procedure for dealing with bank accounts linked to cyber fraud, including mule accounts. Mule accounts are bank accounts used by fraudsters to receive and transfer stolen money, making them the backbone of online scams. Cyber experts say a robust RBI-led SOP could significantly curb such crimes, especially as existing laws do not specifically address the issue of tackling mule accounts. आज अगर आप पूरे भी ऑनलाइन फ्रॉड की इकोसिस्टम को देख लें या डिजिटल अरेस्ट की इकोसिस्टम को देख लें तो उन सब का आधार अल्टीमेटली होता है म्यूल अकाउंट। लेकिन म्यूल अकाउंट को नियंत्रित करने के लिए ना तो कोई कानून था। भारत का जो सूचना प्रौद्योगिकी कानून है वो कम्प्लीटली साइलेंट बैठा हुआ है। आईटी रूल्स पूरी तरीके से साइलेंट हैं। यहाँ तक कि भारतीय न्याय संहिता भी इस तरह के मसले को डायरेक्टली डील नहीं करती। तो अब पहली बार अब दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट का आया है। मैं तो व्यक्तिगत तौर से बहुत पहले से क्लियर था और लगातार सरकार को बोल रहा था कि साहब आप म्यूल अकाउंट्स को बैन करने का प्रावधान बनाएं और उसके लिए एकमात्र जिम्मेवारी आप बैंक की करिए। तो ये म्यूल अकाउंट पे अगर हम कंट्रोल कर देंगे तो निश्चित रूप से साइबर अपराध खत्म हो जाएगा, क्योंकि साइबर अपराधी हाथ से तो पैसे लेते नहीं हैं, पैसा किसी न किसी अकाउंट में लेते हैं। वो अकाउंट किसी गरीब आदमी का केवाईसी यूज करके अकाउंट खोल करके उसको पता भी नहीं है उसके अकाउंट में पैसा ले लेते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लालच दे देते हैं कि हम आपको 20% देंगे और वो उस अकाउंट में पैसा लेकर के 80% वो पैसा खुद अपने पास रख लेते हैं, 20% जिसका अकाउंट होता है उसको दे देते हैं। According to experts, stricter KYC verification, real-time transaction monitoring, and faster detection of suspicious accounts can substantially reduce cyber fraud. अगर केवाईसी को ठीक से कंट्रोल किया जाए, ट्रांजैक्शन की मॉनिटरिंग किया जाए, डिवाइस के लोकेशन की मॉनिटरिंग किया जाए या परचेजिंग बिहेवियर की मॉनिटरिंग किया जाए, जो बहुत आसानी से ये आरबीआई कर सकता है, तो एमएचए की विंग जो है I4C की मदद से और प्लस डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की मदद से आरबीआई निश्चित रूप से कोई ना कोई एसओपी लाएगा जिससे म्यूल अकाउंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि म्यूल अकाउंट्स को अगर 100% आपने कंट्रोल कर दिया तो आप समझिए कि 90% साइबर क्राइम के केसेस खत्म हो जाएंगे। The Supreme Court's directions came a week after the Apex Court suggested that the centre consider formally defining digital arrest in criminal law and treating it as a standalone offence carrying stringent punishment. Experts believe that if implemented effectively, the RBI's SOP could become a game changer in dismantling the financial network of cyber criminals and strengthening trust in India's digital banking ecosystem.